जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी भक्ति दर्शन में। दोस्तों, ईश्वर की कृपा से आज फिर हम आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पूर्णदायक जानकारी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी निर्जला एकादशी की सबसे सरल पूजा विधि देखेंगे और साथ ही जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इस व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, पारण की विधि क्या होती है और निर्जला एकादशी के व्रत में कुछ दान किया जाता है या नहीं किया जाता। देखिए, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशियों के व्रत के समान फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि निर्जला एकादशी के दिन व्रत किस प्रकार करना है दोस्तों। और अगर आप पूरा दिन पानी के बिना न रह पाए तो फिर आप इस व्रत को कैसे कर सकते हैं, यानी कि निर्जला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, निर्जला जो एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निर्वित होकर आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और जिस जगह पर भी आपको पूजा करना है उस जगह को अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। फिर आप चाहे तो यह पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। यहाँ तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले चौकी को लगाएंगे, उसके ऊपर से पीले रंग का आसन बिछा लेंगे और अब थोड़े से फूल का आसन देकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की जो स्वरूप या आपके पास जो फोटो है या मूर्ति है उन्हें आप यहाँ पर विराजमान कर देंगे। फिर दोस्तों, अगर आपके पास मान लीजिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की फ़ोटो या मूर्ति दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपके पास लड्डू गोपाल का भी आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल भी तो भगवान श्री हरि विष्णु का ही रूप होते हैं। और अब हम फूलों का आसन देकर प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को भी विराजमान कर देंगे, क्योंकि हम कोई भी शुभ काम करते हैं या पूजा पाठ होता है तो हम पहले गणपति बप्पा का भी नाम लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो उसके पहले हम क्या करेंगे कि गणपति बापा को भी विराजमान कर लेंगे और अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भाव स्वरूप से जल के छींटे लगाकर हम सभी को स्नान करा देंगे। फिर हम एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे। यह दीपक हमारी पूजा का साक्षी होगा। धूप दीप जलाकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर निर्जला एकादशी व्रत का हम संकल्प लेंगे। हे श्री भगवान श्री हरि विष्णु, आज मैं आपके निमित्त यह व्रत और पूजा कर रही हूँ। यह आपको संकल्प लेना है। आप मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिए और कहीं कोई भी गलती हमसे हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा और हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। ऐसा संकल्प लेने के बाद में फिर हम पूजा आरंभ करेंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम पहले हम गणेश जी को छींटे से स्नान कराएंगे, उसके बाद से श्री हरि विष्णु जी को स्नान कराएंगे, उसके बाद से हम दीपक जलाएंगे, फिर उसके बाद से हम गणेश जी को कलावा या वस्त्र समर्पित करेंगे, उसके बाद श्री हरि विष्णु जी को हम कलावा समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद से हम गणेश जी को जनेऊ भी चढ़ाएंगे। अगर आप जनेऊ चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन गणेश जी को जनेऊ बहुत ज़्यादा प्रिय होता है तो मैं कहूँगी कि आप जनेऊ को चढ़ाइए, उससे गणपति बप्पा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आप गणेश जी को जनेऊ भी समर्पित करें। और अब हम सभी को क्या करेंगे कि हल्दी रोली और चंदन से यहाँ सभी को हम लोग तिलक लगाएंगे। पहले गणपति बप्पा को लगाएंगे, फिर हरि विष्णु जी को हम तिलक लगाएंगे। और देखिए, एकादशी के दिन चावल यानी अक्षत बिल्कुल ही वर्जित है, तो हम यहाँ पर सफ़ेद तिल समर्पित कर देंगे। चावल का हम प्रयोग नहीं करेंगे, हम तिल का उपयोग करेंगे। तो भगवान को हम तिल समर्पित करेंगे, वो भी सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल को बहुत ही ज़्यादा शुभ भी माना जाता है। किसी कारण अगर आप सफ़ेद तिल समर्पित न कर पाए हों फिर आप काले तिल भी चढ़ा सकते हैं।
थोड़े से तिल हम यहाँ दीपक में भी डाल देंगे, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट और पाप क्या होते हैं। इसके बाद से फिर हम सभी भगवान को फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बगैर पुष्प के ही पूजा कर सकते हैं। उसके बाद से हम सबको भोग लगाएंगे। तो हम गणेश भगवान के भोग में तुलसी दल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि गणेश जी को तुलसी दल नहीं समर्पित किया जाता है, इसीलिए गणेश जी का हम भोग अलग से लगाएंगे। उसके बाद से हम श्री हरि विष्णु को तुलसी दल युक्त भोग समर्पित करेंगे। देखिए दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन मीठे जल का यानी शरबत का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आप हो सके तो एक मिट्टी का पूरा घड़ा दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घड़ा दान न कर पाए तो शरबत बना लीजिए। शरबत आप प्रसाद में भी ज़रूर ही चढ़ाइएगा। शरबत का भोग लगाने के बाद में फिर आप इस शरबत को दान कर दीजिएगा। निर्जला एकादशी के दिन आप सभी शरबत का दान भी ज़रूर कीजिएगा और भोग में भी शरबत ज़रूर ही चढ़ाइएगा। अब इसके अलावा जो भी आपके पास ऋतु फल आपको मिल जाए या मौसम में खरबूजा, तरबूज, आम जो भी फल आपको मिल जाए सीजन में, आप उसको भोग के रूप में समर्पित कर सकते हैं। साथ ही एकादशी की तिथि पर सफ़ेद रंग की आप कोई भी मिठाई ज़रूर समर्पित कीजिएगा। कोई मिठाई न मिल पाए तो आप बतासे या फिर चीनी का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। और दोस्तों, भोग समर्पित करने के बाद आप दोनों हाथ जोड़कर भगवान से भोग जो है ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम दक्षिणा भी समर्पित करेंगे। यथा सामर्थ्य आप यहाँ पर दक्षिणा भी समर्पित कर सकते हैं। यह दक्षिणा पूजा में रही कमियों को क्या करती है कि पूर्ण करती है। और अब हम निर्जला एकादशी का व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल हम यहाँ पर रख लेंगे और उसके बाद हाथों में थोड़े से तिल और फूल लेकर हम निर्जला एकादशी का व्रत कथा सुनाएंगे। जो निर्जला एकादशी की व्रत कथा मैं भी अपने चैनल पर सुनाऊंगी, तो आप चाहे तो मेरे चैनल पर आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप किसी पंडित या स्वयं से भी पुस्तक से भी कथा को पढ़ या सुन सकते हैं। व्रत कथा जरूर ही सुनिएगा, क्योंकि व्रत कथा सुनने के बाद ही हमारी जो पूजा होती है वो पूर्ण मानी जाती है। इसके बिना हमारा जो व्रत होता है वो पूर्ण नहीं होता है। तो कथा सुनने के बाद में जो फूल हमने अपने हाथों में लिए थे, हम ये भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में क्या करेंगे कि समर्पित कर देंगे। और जो तिल हमने लिए थे इन्हें हम क्या करेंगे कि जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद से हम बड़े ही श्रद्धा भाव से आरती करेंगे। तो दीपक आपने जो प्रज्वलित किया होगा आप उससे ही आरती कर सकते हैं, या फिर आप अलग से भी कपूर का दीपक जलाकर बड़े ही प्रेम के साथ आरती कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे दोस्तों कि पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे और उसके बाद से श्री भगवान हरि विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद दोस्तों अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा होगी वो संपन्न हो जाएगी। पूजा करने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम इस प्रकार से चौकी के ऊपर से 2 बार घुमाएंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। इसी तरीके से जो हमारी पूजा होगी वो पूर्ण हो जाएगी। निर्जला एकादशी के दिन सुबह के समय में हमें इसी तरीके से पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद में जल का एक जो लोटा यह रखा है, इससे हम सूर्य देवता को क्या करेंगे कि अर्घ देंगे। और इसके बाद में जो शरबत आपने चढ़ाया होगा, तो जो आपने फल प्रसाद मिठाई वगैरह जो भी आप चढ़ाए होंगे उसको आप बांट दीजिएगा। यह जो शरबत है यह राह चलते किसी भी प्यासे व्यक्ति को या गरीब व्यक्ति को पिला सकते हैं, बच्चों को भी पिला सकते हैं। अगर कोई भी ना मिले तो आप मंदिर में ले जाकर भी दान कर सकते हैं। साथ ही जितने भी फल आपने चढ़ाए हैं, जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है, सब भी आप दान कर दीजिएगा। तो यह दोस्तों हम सब भी किसी भी मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम अपने पास पड़ोस में ही दान करें। तो आप मंदिर भी में जाकर दान कर सकते हैं। इस दिन जल का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन आप सभी मीठे जल, मीठे पानी का दान जरूर कीजिएगा। इसके अलावा पंखे का भी दान कीजिएगा। जूता, चप्पल, छतरी, जो भी वस्तुएं गर्मी से राहत दे, उन वस्तुओं का इस दिन दान किया जाता है। और
जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। तो देखिए, नियम तो यही कहता है कि इस दिन बिना जल और बिना अन्न के पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। लेकिन यदि आप पूरे दिन निर्जल न रह पाए तो कम से कम जब तक आप यह पूजा न कर ले तब तक जल बिल्कुल भी ग्रहण मत कीजिएगा। पूजा करने के बाद में जब आप मीठा शरबत या फिर घड़े का दान कर लेंगे, उसके बाद आप चाहें, अगर आपका सामर्थ्य नहीं है पूरे दिन आप निर्जल रख पाए, तो पूजा और दान करने के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। और अगर शक्ति और सामर्थ्य है तो बिल्कुल ही आप निर्जल व्रत को रखिएगा, तभी आपको इस व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश बीमार है, प्रेग्नेंट है या बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो पूरा दिन बिना पानी के नहीं रह सकते, तो जो घड़ा आपने दान कर दिया है, जो जल आपने दान कर दिया है, उसके बाद में अलग से आप शरबत बनाकर या मीठे जल से आप अपने इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है कि मीठा जल ही ग्रहण करना है। तो दोस्तों, अगर आप निर्जल व्रत न रह पाए तो कम से कम पूजा और दान तक के लिए रुकिएगा, तब तक आप जल ग्रहण न करिएगा। पूजा और दान करने के बाद में फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अन्न ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना है। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर आप सक्षम है रात्रि जागरण करने के लिए तो आप कर सकते हैं। और फिर अगले दिन व्रत का क्या करेंगे, पारण करेंगे। तो देखिए, साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत हम सभी 25 जून दिन गुरुवार को रखेंगे, क्योंकि एकादशी की तिथि 24 जून दिन बुधवार को शाम 6:13 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 25 जून दिन गुरुवार को रात्र 8:09 तक होगी। एकादशी व्रत का पारण हमेशा हरिवार बीतने के बाद ही किया जाता है दोस्तों। तो निर्जला एकादशी व्रत का पारण हम 26 जून 2026 दिन शुक्रवार सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:13 के बीच में किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी निर्जला एकादशी व्रत की सबसे सरल पूजा विधि। इस दिन घड़े का दान किस प्रकार से किया जाता है, घड़े के साथ में पूजा किस प्रकार से की जाती है, ये वाली वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, तो आप उसको विजिट ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आरपी भक्ति दर्शन चैनल की तरफ से आप लोगों से आज्ञा चाहूँगी। तो दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं। राधे राधे दोस्तों।